हमारे बड़े भाई जो कि बहुत संघर्षशील है, और हमेशा जब मैं उनका भाषण सुन रही थी तो मुझे लग रहा था कि वो हर जगह जाकर के अपनी प्रस्तुति देते हैं और कोली समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे हमारे बड़े भाई शुक्राम कोली जी, हमारे बड़े भाई श्री बजरंग लाल जी विवाह सम्मेलन अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई श्री महेश जी प्रधान संरक्षक, श्री राम बाबू जी कोषाध्यक्ष, बड़े भाई श्री मुन्ना लाल जी महामंत्री, बड़े भाई श्री प्रेमचंद जी मीडिया प्रभारी, बड़े भाई श्री पुष्पेंद्र जी, बड़े भाई श्री महावीर जी, बड़े भाई श्री चरण जी मावार, और हमारी बहन द्रौपदी जी जो कि अजमेर से आई है, और सभी बहनें और मेरे सभी कोली समाज के और मेरे परिवार के सभी बंधु, मेरे प्यारे प्यारे भाई और मेरी सभी बहनें, आप सबके चरणों में मेरा नमन। इस तरीके से मेरे स्वर्गीय गंगाराम जी ने जो एक सपना देखा था कि मेरी परिवार की बहू राजनीति में आए, और मैं राजनीति में आई, और मैं क्षेत्र का नाम करने का जो काम कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ कि मेरे ससुर जी ने ये सोचा कि मेरी पुत्र वधू राजनीति में आए। तो ये सोच आपको रखनी पड़ेगी, और ये सोच आप रखोगे तो निश्चित रूप से आप जब अपने बेटे और बेटी के बारे में ये सोचोगे कि हमको शिक्षित रखना है और शिक्षा में उनको आगे बढ़ाना है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको अपने से आए हुए सभी लोग आए हुए हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से अखिल भारतीय कोली समाज ने ये सम्मेलन करवाया, ऐसे सम्मेलन हम जगह जगह करवा सकते हैं। इसलिए करवा सकते हैं कि हमें सिर्फ संगठित होने की जरूरत है। कोली समाज कम नहीं है, कोली समाज बहुत बड़ा है, सिर्फ एक परिवार होने की जरूरत है। अगर ये एक परिवार हो जाएगा तो निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ कि जो काम असफल है ना हमारे समाज के, वो काम सफल होना शुरू हो जाएंगे, होने के लिए होंगे। अगर आप ये सोचोगे नहीं भाई अभी महेश जी मांग रहे टिकट, नहीं ये नहीं होने चाहिए, अभी रमेश जी मांग रहे टिकट, ये नहीं होने चाहिए, अभी सुखराम जी मांग रहे, अभी कोई अरे हमारा भाई मांग रहा है, हमारी बहन मांग रही है, हमको तो परिवार की तरह खड़े होकर के साथ देना है। किसी भी सीट से वो जीत के आएंगे तो ये नहीं होगा कि उस परिवार का बना है, ये होगा कि कोली समाज की बेटी MP बनी है और कोली समाज का बेटा मंत्री बना। ये होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन आज ये हमारे परिवार का मंच है कि नहीं है? ये हमारे परिवार का मंच है, ये परिवार में बात हो रही है, और ये बात हमारे परिवार में इसलिए हो रही है क्योंकि कोली समाज बहुत सीधा पिछड़ा हुआ, ये बहुत सीधा समाज है मेरा। मैं समझती हूँ मेरे सीधे समाज, मेरे कोली समाज के भाइयों, मेरी कोली समाज की बहनों, अपने आप को पहचानो और आगे बढ़ने का काम करो। ये जब हो सकता है जब हम अपने अंदर की जो पहचान है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये सम्मेलन, आज ये विवाह सम्मेलन, अगली बार हो तो ऐसा हो कि शिक्षित बेटियों का ब्याह हो रहा है और शिक्षित बेटे उसमें बैठे हैं। कोई अधिकारी बने, कोई विवाह करने के लिए कोई कहते हैं ना कि किसी भी जगह से आए वो अधिकारी बन के आए, और हमारी अधिकारी बेटियों का विवाह हो रहा है। तो आज मैं देखती हूँ कि हमें इससे ज्यादा खुशी तब होगी तब हम ऐसा विवाह सम्मेलन करवाएंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आज मैं दूर दराज तक देख रही हूँ कि कोली समाज के
मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे सारे परिवार वाले आज मुझे देख रहे हैं। मैं आपको सबको हाथ जोड़ कर नमन करती हूँ कि आज जिस तरीके से आप एक संगठित होकर एक मंच पर बैठे, उसी तरीके से कहीं भी कार्यक्रम होते रहे, कहीं भी दूर दराज तक पूरे हिंदुस्तान के हमारे कार्यक्रम होते रहे, हमको एक संगठित होकर के काम करना पड़ेगा। और दूसरा, महेश भाई ने बताया था अभी मुझे कि ये जमीन फॉरेस्ट में थी, गई थी और ये कोई समाज की जमीन है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगी कि हम इतना संघर्ष करेंगे कि ये हमारी जमीन कोली समाज की ही रहे। हम दूसरों को नहीं जाने देंगे। ये इसलिए नहीं जाने देंगे क्योंकि आज जिस तरीके से यह मेला लग रहा है, उसी तरीके से हम उन बहन बेटियों का, हम धर्म कार्य करने के लिए इस जमीन को दूसरों के हाथों में नहीं जाने देंगे। चाहे हमको ईंट से ईंट बचानी पड़े, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, और इसमें मैं आपके साथ, आपकी बहन आपके साथ हमेशा खड़ी रहे। क्योंकि आज तक सिर्फ यही होता आया है कि काम किसका और नाम किसका होता है कि नहीं होता। काम मेरे भोरे भाई करें और नाम कोई और ले जाए, ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि क्योंकि आज मैंने देखा कि जो जोश मेरे भाइयों के अंदर है और जोश मेरे बड़े बुजुर्गों की आंखों में देख रही हूँ, तो वो जोश आपको बरकरार रखना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से सुन के जाएं और वापिस वही काम करें। होगा कोई भाषण दे के गया होगा, कोई यहाँ पर बैठा होगा, नहीं। हम एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। और निश्चित रूप से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरे लायक तो कोई भी सेवा हो, आपकी बहन के दरवाजे हमेशा खुले हैं और खुले रहेंगे। आप आधी रात को आएंगे। मैंने महेश भाई को और उनकी टीम को भी बोला था, भाई आप व्हाट्सएप पे कर दीजिए। बोले नहीं बहन, मैं आपके घर आऊंगा और आपसे से मिलकर के जाऊंगा। और निश्चित रूप से आप मानिए, आज मेरे प्रोग्राम होने के बाद मैंने कहा नहीं, मेरे परिवार वाले वहां पर आए और मैं अपने परिवार से मिलने जरूर जाऊंगा। और आप देखिए कि आपसे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है आप सबसे मिलकर के, क्योंकि मेरे भोरे समाज, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो पहचान लाइए और अपनी बेटियों को और बेटों को पढ़ा करके वो बुलंदी छुपाइए कि अगला जो विवाह सम्मेलन होगा कोली समाज का, वो हमारे पढ़े लिखे अधिकारियों का, हमारी बेटियों का ऐसा हो कि जिसमें लगे कि हमारे कोली समाज ने ये विवाह सम्मेलन करा है, तो अपनी पढ़ी लिखी बेटियों का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा, सिर्फ इतना ही कह करके आज मुझे आप लोगों ने यहाँ बुलाया, पूरी टीम को, मेरे समाज को, अदर से आए समाजों को, सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। और अपनी बात को यही करके विराम देती हूँ। कोली समाज अरे आवाज तो ऐसी आनी चाहिए कि क्षेत्र के आसपास के लोगों को लग जाए कि यहाँ को अखिल भारतीय कोली समाज का सम्मेलन लग रहा है और उनमें हर बुद्ध का मार्ग पर चल कर सफल करो सब काम, होइले सफल करो सब काम। ये रैली धूम धाम सो